हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग के साथ डिस्कस करने वाले साइंस का जो प्रीवियस क्वेश्चन बिहार सी इंटर लेवल जो पूछा गया था, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिए, यानी 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन क्या था आपका, सिर्फ साइंस से पूछा गया था। ठीक है, और ये हम कब पूछा गया था, ये एग्ज़ाम हुआ था, आपको याद रखिएगा, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 29/1/2017 का 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। और एक एग्ज़ाम हुआ था आपका 5/2/2017 में। ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये कैंसिल हो गया था। ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे 30 नंबर का जो साइंस पूछा गया, उसको हम देखते हैं किस तरह क्वेश्चन ये पूछा गया था। उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम हुआ था 8/12/2018 को, फिर ये एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइंस के क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आपको है, ये एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन जो हम लिया हूँ ये 29/1/2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्वेश्चन। इसमें हम 30 साइंस क्वेश्चन देखेंगे कि 30 साइंस क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आपको दिख रहा है। कहता है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है तो क्या मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड क्या होता है, मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मध्य समय से कितना आगे, तो 5.5 घंटा क्या होता है, आगे होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62। देखिए ये साइंस, उसके पहले क्या था वहाँ पर जीएस क्वेश्चन, हिस्ट्री सबसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपका साइंस दे रखा है 62 से। कहता है यूटी प्लस टी लिखा हुआ, इसमें बताना है इसका आयाम, मतलब डायमेंशन बताना है, यानी डायमेंशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको निकालिएगा तो एल टी आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते जिनके आकार क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 10⁸ मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 क्या पूछ रहा है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रही है, ठीक है, तो बताना, देखिए यहाँ पर सब घर्षण दे रखा है। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होता है। तो कोई भी चीज़ अगर रुका हुआ है, मतलब स्टैटिक फ्रैक्शन में क्या होता है, घर्षण सबसे ज़्यादा होता है। तो जो स्टैटिक होगा वो होता है। स्टैटिक यहाँ पर 2 रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। उसके बाद गति दे रखा। तो स्थैतिक के बाद क्या होता है, गतिज ऊर्जा होना चाहिए। सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है, तो रोलिंग में होता है। तो लास्ट में ये होगा। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपको बताना है 65 में ध्वनि का वेग आपका भी दे रखा है, माध्यम उसका पी दे रखा है, कि मध्य आपका संबंध बताना है। तो 65 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाए। भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो, इसका रो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस तरह क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 66, बैगनी प्रकाश यानी लेमडा का प्रास आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, देखिए आपका लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 450 से 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 का था एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो आपको बताने यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्रकाशीय तंतु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग शरीर के अंदर भाव को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसा कि इंडोस्कोप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में यहाँ देखिए 68 दे रखा आपका, ये भूगोल से क्वेश्चन है। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि आपसे पूछा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को सबसे क्या होता है, लंबी रात। तो जाहिर सी बात कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। उसी तरह से अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करेगा तो सीधा ये उलट जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है, तो 22 दिसंबर को। सबसे छोटा रात कब होता है, तो 22 दिसंबर को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69
9 कहता है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल अगर F लग रहा है तो उनके आपको दूरी बताना। तो F क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके R का स्क्वायर होता है ना। तो 69 का आपका राइट आंसर बताना है। तो किस ऑप्शन में देखता हूँ, किस ऑप्शन में दे रखा है ये, तो ये ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाए। याद रखिए अपने 70 देखिए, एक लौ चुंबक पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राता के लिए सत्य है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, इसका अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 71 क्या कहता है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या आपको चेंज दिखता है। ठीक है, तो आप देखिए उसकी आवृत्ति जो होता है ना, उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है वह चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी जो चेंज नहीं होता, लेकिन तरंगधर जो होता है क्या होता है, तरंगधर जो होता है वह बदल जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 75 कहता है कि सेल्सियस पैमाने पर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा किसका। तो याद रखिएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -15 डिग्री सेल्सियस के क्या होगा, आपको पता होना चाहिए C बाई क्या होता है 5 होता है, निकालने का फॉर्मूला F माइनस कितना होता है 32/9 होता है। इसका प्रयोग करके आप C निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। चलिए 83 से देखिए, फिर 83 साइंस दे रखा है, चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताना 83 के यहाँ राइट आंसर क्या होगा। 83 के राइट आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाए, याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80। लेकिन एक बात बता दूं, जो 2018 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन का लेवल जो था साइंस का इजी था, मतलब जो 2017 में पूछा गया तो उसके कंपेयर में इजी था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का था, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र इतना दे रखा है, इसके क्लोराइड का सूत्र आपसे पूछा जाए, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका MCl2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। चलिए आपसे पूछा है कि Sp जो है संकृत कार्बन है, आपको बताना है किसमें है। तो 85 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये किसका फार्मूला होता है, तो ये एथाइन का होता है, C2H2 होता है। किसका, तो एथाइन का होता है, याद रखिएगा। एथाइन यानी 21 ग्रुप का होता है, तो एल्काइन ग्रुप में आता है, और दो कार्बनों के बीच इसमें क्या होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि H बम इस पर आधारित, यानी हाइड्रोजन बम जो है इसमें क्या होता है, तो इसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही कहता है परमाणु बम की बात करता है तो उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कहता है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, आपको बताना है किसका होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाए, यानी फ्लोरीन का होता है, ये याद रखिएगा। यानी यानी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, चलिए 11th क्लास का क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 88 कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब इसको सॉल्व किया तो इसका राइट आंसर कितना होगा आपका 6 × 10⁻³ कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताना है आपका N2O2 आपको दे रखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर आपका दे रखा है, और 2NO के लिए आपको बताना इसमें कौन सा आपका सत्य होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा KC और KP, इसके राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब अणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होता है तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है, सिद्धांत λp जो दे रखा आपका, बताने ये किस सिद्धांत पे आधारित है। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत पे आधारित, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है, ये आपको दे रखा है कितने अचक्रीय श्रृंखला समूह संभव है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर कितना हो। तो राइट आंसर आपका ये क्या आपको दे रखा है, किसका, हेक्सा का है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 3, यानी इसमें 5 आपका क्या हो जाएगा समूह संभव इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92 का, तो यदि 2 जनकों की रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ AB है, तो उनके बच्चों में क्या संभावित हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। क्योंकि AB जो है, AB जो सभी ब्लड को ले सकता है, A भी ले सकता है, B वाला को भी ले सकता है ये, और AB को भी ये
ले सकता है। तो यहाँ पर संभावित कौन हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, वो क्या उपयोग करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी ग्लाइकोजेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ग्लाइकोजेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है यह एक प्रोटीन नहीं, आपको बताना इसमें कौन जो एक प्रोटीन नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट जो आपका प्रोटीन है, लिम्फोसाइट जो है प्रोटीन ही एक श्वेत रंग का एक प्रकार का जो प्रतिरक्षा प्रोत्साहन हेतु प्रतिवैनी एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये आपका प्रोटीन नहीं है। ये है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। यह आयन जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर आपको 4 हो जाएगा, कॉपर आयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक, तो किसका हेलोफाइटिक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगी, यूग्लिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि यह स्टेरॉइड स्रावित हो करता है, ये स्टेरॉइड को स्रावित करता है तो कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 98 की तरफ। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करता है। तो आपको 98 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि विषाणुओं में होता, आपसे पूछा जा रहा है कि विषाणुओं में क्या होता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 499 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 100 कहता है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इन परास में होता है। तो किन परास में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है, कितना मीटर होता है? तो 10 टू द पावर क्या होता है -10 मीटर होता है। तो ये भी याद रखें। तो इस तरह से ये जो हमने आप लोग को डिस्कस किया इसमें 30 साइंस पूछा गया। टोटल 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन क्या है साइंस से पूछा गया। जो एग्जाम हुआ था ये 29/1/2017 को। ठीक है, चलिए अब हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं 30 MCQ जो 5/2/2017 में पूछा गया। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन आपका देखिए 51 से कहता है विकर मूलतः होते हैं। तो विकर मूलतः आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ 51 का राइट आंसर आपका क्या है, एक तरह का क्या है प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है मायोपिया के लिए, मायोपिया के रोगी इसके निवारण के लिए चाहिए, किसके निवारण के? तो मायोपिया जिसको हो जाता है उसको अवतल लेंस चाहिए। क्या चाहिए? अवतल लेंस। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और जिसको मायोपिया यानी हाइपरमेट्रोपिया होता है उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो आपको बताने इसमें से किससे मापी जाती है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होता है 2 हो, यानी हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ऐसे रिलेटिव डेंसिटी मेजर, इससे क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी मेजरमेंट किया जाता है, भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 54 यहाँ पर कहता है किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा 4 यानी बैगनी का सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 55 कहता है कि कार्य का मात्रा क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आपको जूल हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो किसकी इकाई? तो दूरी का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे रखा 57 में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग ने, आपसे पूछा कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी ध्वनि जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं, याद रखिएगा। प्लैंक नियतांक का जूल सेकेंड में पूछा जा रहा है कितना होता है, सीधा इसका आपको डेटा ही याद रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 6.63 × 10⁻34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त किया जाता है। हल्दी जो किससे प्राप्त किया? तो तना से प्राप्त किया, यानी हल्दी क्या है एक तरह का तना, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है क्यूरी ताप का संबंध आपको बताना है किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका B 2 हो जाएगा, यानी चुंबकीयता से इसका संबंधित, याद रखिए क्यूरी ताप का। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 61 का था, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसी दर्पण में अपनी प्रतिबिंब इस चाल से आता हुआ प्रतीत होता, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 62, कहता है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोजन। किस ग्रह में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी शनि में सबसे ज्यादा होता है। याद रखिए, शनि में सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, दो तारे क्रम से इतना मीटर तरंग दैर्ध्य, देखिए एक का डेटा दे रखा, दूसरे का नहीं दे रखा। ठीक है, उसके बाद इन तापमान का अनुपात कितना होगा, तो दूसरा यहाँ छूटा हुआ है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो 4.8 इंटू 10 इतना, ये छूटा हुआ, यहाँ पे डेटा में ये छूटा हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि इन तापमानों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो पहले जो दे रखा है इसके लिए, तो इसके लिए T हो जाएगा, उसके बाद जो दे रखा है उसके लिए T2 हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सली होता है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका -7 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 3 पॉइंट आपका 10 कितना हो जाएगा, -7, तो ये कट जाएगा। अब देखिए, तो डेसिमल यहाँ पे कुल मिलाकर ये हुआ 43 कितना हो गया आपका 36 हो गया, इसको काटिए, 12×36 अब बढ़ कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पर होगा 4:3, यानी 4/3, इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है, निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी कार्बन, ये जो लिखा था परमाणु संख्या, यानी कार्बन 12 का उपयोग किया था, कार्बन 14 का उपयोग किया था, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए, ये बताना आपको चार्ल्स का नियम में क्या होता है। चार्ल्स के नियम में देखिए क्या होता है, जिसमें P क्या होता है, इसमें P क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ल्स के नियम में क्या होता है आपका, T क्या होता है, कांस्टेंट, P क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर V जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, T होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, T होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अगर ये आपसे पूछता है बॉयल्स का नियम, तो बॉयल्स के नियम में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, पूछ रहा है कि इनमें से ये दे रखा है परमाणु नहीं, किसमें इतना ये परमाणु नहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 30.5 ग्राम क्लोरीन में इतने परमाणु नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर दे रहा है एप्सम लवण इसका यौगिक है, किसका यौगिक है आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम का यौगिक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि जर्मन सिल्वर में होता है, क्या होता है, तो जर्मन सिल्वर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो कॉपर भी होता है, और निकेल भी होता है, तो मेरे पे ऑप्शन क्या है, लेकिन मात्रा अगर देखा है तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, कॉपर की मात्रा होता है। कितना होता है, ये 60% होता है। ठीक है, अगर निकेल की बात करें तो 20% होता है, और उसके बाद और होता है 20% क्या होता है, जिंक होता है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कॉपर ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन में यहाँ पे 90 कहता है, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होता है, तो किसके निर्माण में प्रयोग किया था, इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी H2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 कहता है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, भारी जल का रासायनिक नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसके राइट आंसर हो जाए। याद रखिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर होता है। इसका अनुभार कितना होता है, तो 20 होता है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 92 कहता है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी ये 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं ये, तो ये 5 तरह का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है, लसिका इसमें उपस्थित होता है, लसिका जो किसमें उपस्थित होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो, यानी सम्मोहन उत्तक में क्या होता है, उपस्थित होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग में क्या बढ़ जाता है, किसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, बिलीरुबिन की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन के लेवल पूछा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि, आपसे पूछा जा रहा है कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा,
लीवर जो यानी यकृत जो है सबसे क्या होता है, बड़ी ग्रंथि होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है यह सैग्यूओरस होते हैं। इस बताने कौन इसमें सैग्यूओरस होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कौन मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए 98 कहता है यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है। आपको बताना है यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी विटामिन ई का क्या होता है, रासायनिक नाम होता है टोकोफेर। एक होता है कैल्सीफेरॉल, जिसका डी को बोलता है कैल्सीफेरॉल, आई का क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी के तो बहुत से वैरायटी हैं, याद रखिए B1 B2 B3 इस तरह से होता है, सबके नाम अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन है इसमें, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मधुमक्खी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी इसका राइट आंसर हो जाए। तो मधुमक्खी कितने प्रकार की जनरली होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने तरह का, 3 प्रकार का होता है। एक वर्कर होता है, दूसरा ड्रोनस होता है और एक रानी मक्खी होता है। ठीक है, तो जो वर्कर होता है उसका काम क्या है, मधुमक्खी का छत्त तैयार करना और भोजन को एकत्रित करना, याद रखिएगा। चलिए ये है लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि नायलॉन इसके एकल को के मध्य इस प्रकार बंध है, तो आपको बताना किस प्रकार ये बंध है, तो इसका राइट आंसर आपका E3 हो जाएगा, यानी एमाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस तरह से साइंस में जो क्वेश्चन हमने आप लोग साथ डिस्कस किया 30+30 जो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2017 में जो एग्ज़ाम होता वो कैंसिल हो गया था, फिर इसका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में हुआ था, 2 पाली में हुआ था। तो इसका क्वेश्चन भी 2018 में जो पूछा गया है हम आप लोग को कल डिस्कस करेंगे कि उसका लेवल किस तरह था। तो ऐसे में बता दें 2017 से 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका लेवल जो है थोड़ा सा इससे लो था। क्या था, इससे लो था। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस तरह से वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। और एक बात और बताना चाह रहे हैं कि डेली अब आप लोग को इस चैनल पर 2 वीडियो मिलेगा। एक सुबह को आपको 7 बजे मिलेगा, जो डेली प्रैक्टिस सेट की इन पब्लिकेशन का आपको 75 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और एक शाम का आपको साइंस का जो मिलता है आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।